अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अम्मा बाद। मोमिनीन किराम, फ़िकी आकाम के सिलसिला में आज हमारा उन्वान जो है वो नमाज जुम्मा के बारे में है कि नमाज जुम्मा के आकाम क्या हैं। नमाज जुम्मा जो है वाजिब है, लेकिन वाजिब ऐनी नहीं है, वाजिब तख़यीरी है। वाजिब ऐनी यानी हर बंदे के ऊपर, हर बालिग के ऊपर जो है वो वाजिब होता है और उसका कोई मुतबादिल जो है वो नहीं हो सकता। फ़कत वही अमल जो है अंजाम देना जो है वो ज़रूरी होता है, यानी उसमें इंसान को इख्तियार नहीं होता। जैसा कि नमाज पंजगाना जो है वो हर इंसान के ऊपर जो है वो वाजिब है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन नमाज जुम्मा वाजिब ऐनी नहीं है, वाजिब तख़यीरी है। वाजिब तख़यीरी उस अमल को कहते हैं कि दो तीन हमारे पास ऑप्शन हैं, यानी इंसान जो है वो ये अमल कर ले, अगर ये नहीं कर सकता तो वो ये कर ले, तो उसके लिए वही काफ़ी है, वो बाकी अमल जो है उससे साकित हो जाएगा, वो बरी व ज़िम्मा हो जाएगा। अगर इन दो तीन ऑप्शन में कोई एक कर ले तो इस अमल को वाजिब तख़यीरी कहते हैं, यानी कोई एक आप दो तीन चीज़ों में अमल कर लें तो वो काफ़ी है, यही वाजिब तख़यीरी है। नमाज जुम्मा जो है वो वाजिब तख़यीरी है, यानी नमाज जुम्मा की शराइत अगर पूरी हैं तो इंसान को इख्तियार है कि वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ ले या नमाज ज़ोहर पढ़ ले। इसलिए इसको वाजिब तख़यीरी कहते हैं कि जुम्मे की शराइत तो वाजिब होने की, नमाज जुम्मा के सही होने की शराइत अगर पूरी हैं तो नमाजी को, इंसान को इख्तियार है कि वो जुम्मे की नमाज़ पढ़ ले या नमाज ज़ोहर पढ़ ले, जो उसकी मर्ज़ी है। इन दो में से एक अमल जो है वो अंजाम देगा तो बरी व ज़िम्मा हो जाएगा दूसरे अमल से। किराम, नमाज जुम्मा के वाजिब होने की तीन शराइत हैं। सबसे पहली नमाज जुम्मा के वाजिब होने की शर्त ये है कि इंसान ज़वाल के फ़ौरन बाद जो है वो नमाज जुम्मा जो है वो अदा करे। तकरीबन ज़वाल के बाद 40 से 45 मिनट जो है ये पीरियड जो है, इस पीरियड के दरमियान अगर हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे तो वो नमाज जो है वो दुरुस्त होगी। दूसरी शर्त तो जुम्मे की नमाज के वाजिब होने की, वो कम अज़ कम 5 अफराद जो हैं नमाज जुम्मे में वो उनका शरीक होना जो है वो ज़रूरी है। और मोमिनीन किराम, तीसरी शर्त नमाज जुम्मे के वाजिब होने की कि पेश नमाज जो है वो जामे व शराइत पेश नमाज हो। अगर तीन और शराइत है मोमिनीन किराम नमाज जुम्मा के सही होने की, उसमें पहली शर्त है कि एक फ़रसख़ में एक ही जुम्मे की नमाज हो, यानी 5 किलोमीटर के अंदर एक जुम्मे की नमाज हो। अगर दो नमाजें होंगी, दो जमातें होंगी एक फ़रसख़ में 5 किलोमीटर में, तो वो नमाज जुम्मा जो है वो भी दुरुस्त नहीं होगी। नमाज जुम्मा से पहले दो खुतबे जो है उनका पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, और इसी तरह नमाज जुम्मा जो है वो जमात के साथ हो। फुरादा जो है यानी अकेले इंसान जो है वो नमाज जुम्मा जो है वो नहीं पढ़ सकता। तो मोमिनीन किराम, ये 6 ऐसी शराइत थी जो जुम्मा के वाजिब होने की और जुम्मा के सही होने की शराइत थी। लेकिन मोमिनीन किराम, एक मसला जो है इसमें वक्त का कि फ़ौरन ज़वाल के बाद जुम्मा पढ़ा जाए। अक्सर जगहों पे हमारे माशरे में अब जो जुम्मा हो रहा है वो इस ज़वाल के वक्त के बाद शुरू होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, वक्त के बाद जुम्मा शुरू हो रहा है, ये आप लोगों ने इसके ऊपर गौर करना है। तो ऐसी सूरत में हम नमाज जुम्मा जो है वो वाजिब की नीयत से नहीं पढ़ सकते। हमारा जुम्मा जो है उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि नमाज ज़ोहर भी पढ़ें और असर की नमाज़ तो वैसे भी पढ़ना वाजिब है। यानी ऐसी सूरत में जुम्मे की नमाज के ऊपर हम इक्तफ़ा नहीं कर सकते। अब दोस्तान नमाज जुम्मा के बारे में सवाल करते हैं कि आया नमाज जुम्मा का पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। अगर इंसान नमाज जुम्मा नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। ये बात जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर जुम्मे की शराइत जो हैं वो पूरी हैं और इंसान नमाज जुम्मा पढ़े तो ज़ोहर की नमाज जो है वो साकित हो जाती है। फिर ज़ोहर की नमाज ना ही पढ़े तो यही जुम्मे की नमाज जो है ये काफ़ी है, और इसके बाद हम नमाज
عصر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر جمعے کی شرائط پوری ہیں، اس کے باوجود جو ہے انسان اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اور گھر پہ ہی ہم نماز ظہر پڑھ لیں تو یہ ہی کافی ہے، کیونکہ جمعہ واجب تخییری ہے، انسان کو اختیار ہے، بالکل انسان جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز ہم اگر گھر پڑھ لیں، اور زیادہ تاکید کی گئی ہے نماز جمعہ کا، بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ہمیں جمعے کی نماز جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔